आए पति और पत्नी के बीच में की संबंध है और की संबंध होबाक चाही, एहि के विषय पर चर्चा कर जा रहा छी। अपने सब ध्यानपूर्वक श्रवण कर लेते। पति और पत्नी एक प्राकृतिक के सपोर्ट करे वाला चीज है। प्राकृतिक वही ढंग से निर्माण के नहीं है। लड़का और लड़की, महिला और पुरुष और पति और पत्नी प्राकृतिक के सोच अर्थात प्राकृतिक जय उद्देश्य से महिला पुरुष के आविष्कार के नहीं, जन्म देने हैं। ठीक वही स्थिति में आब कखन महिला और पुरुष अर्थात दोनों के संबंध पति और पत्नी में रूपांतरित भेल है। जैठन महिला पुरुष है तहीठन एक नवजात शिशु के जन्म के संभावना है। जैठन महिला पुरुष नहीं है वैठन एक नवजात शिशु के जन्म के कोनो संभावना नहीं है। ताइसँ जत्तिक इस संसार में ई मनुष्य के जत्तिक भी करीब 7 अरब जनसंख्या है। इस 7 अरब में प्रकृति के सपोर्टर है। ये सब पति और पत्नी मिलकर अर्थात पति और पत्नी के दोनों के समागम से, मिलन से तेसर नवजात शिशु के जन्म भेले और वह एक एक कऽ आइ एते विशाल करीब 7 अरब जनसंख्या से भरल मनुष्य प्राणी है। अब इस बीच में पति और पत्नी के संबंध के जहां तक बात है, पति और पत्नी के संबंध में अगर बातचीत कल जाए तो पूरा जीवन पति और पत्नी के बीच में द्वंद्वात्मक बात से पूरा जीवन कटि जाए। कतो मिलान कतो गड़ मिलान, कतो मिलान कतो गड़ मिलान, एहि ढंग से जीवन एकर जीवन चर्या है एकर। यानी कि कतो जे कहबे एक होरो नहीं है, दुनू के तना तान में जिंदगी मनुष्य पार करैत रहे छै। पति अपना तरफ खींचत रहे छै, पत्नी अपना तरफ खींचत रहे छै। यही खिच्चा तानी में जीवन पार भए छै। जतेक पति पत्नी के बीच में जे बन्हाल है, ये सब यह खेला में, यह भौतिक खेला में पूरा जीवन पार कर ले। लेकिन खास एक रहस्य की है, मनुष्य के जन्म के खास रहस्य की है, ऐ के विषय में चिंतन करे के सौभाग्य नहीं मिले। ऐ पर सदगुरु कबीर साहब कहे छथिन, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, आज मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ऐ बात पर, ऐ पॉइंट पर जो है ये पति पत्नी वाला अर्थात पति पत्नी के जीवन जे जीवे छथिन उ सब जो है से पिछड़ जाए छथिन। ये अनमोल जन्म के जे बात करे छथिन कबीर साहब, ओहो हो, वही पर जाकर पति पत्नी वाला जो खिंचा तानी के जिंदगी के बीच में जे जियत रहे छथिन
ऊ अनमोल जुनी जे कहै छथिन कबीर साहब जे मानव जन्म अनमोल, ई अनमोल के रहस्य नहीं बुझा पावे छथिन। कैला तो ये सब दू जना के खिंचा तानी के बीच में ऊ अनमोल रतन के, अनमोल जीवन के विषय में चिंतन करे के मौके नहीं मिले। वही मौका चट से निकल जाए मौका। और पति पत्नी के जब संबंध जोड़ाई है तब ये आत्मा के संबंध से बेसी मन और शरीर के संबंध ज्यादा भए। और अही शरीर के भरण पूरण करत करत दोसर शरीर के जन्म भए। और वही शरीर के भरण पूरण करत करत अपन समय निकल जाए, वो वृद्ध भए। और जब वृद्ध भेल तो ई स्थूल शरीर काज करे से असमर्थ भए। तकर बाद में बच्चा युवा भए आ युवा वृद्ध भए। वृद्ध भेला के बाद ऊ दिन सोचे जे दिन में जवान रहे, युवा रहे, जे दिन में ऊ महिला, ऊ पत्नी उनकर सोचे जे दिन में युवा रहथिन, युवती रहथिन, ऊ दिन के दिन ऊ सोचे छथिन। ऊ दिन सब हेरा गल रहे। तै दुआरे ई सब जे है सदगुरु के दर्शन सब, महान पुरुष सब के दर्शन सब, ई दर्शन सब पूरा एनर्जेटिक अवस्था के दर्शन अनुभव करे के समय है। लेकिन वही समय जो पति पत्नी के जो संबंध जोड़ा जाए है ना, तो वही समय में ये चीज सोचे के, ये चीज बुझे के, ये चीज के अनुसरण करे के मौके छूट जाए। कहा नाम नहीं है, जो बनारस का लड्डू खाया वो भी पछताया, और जो नहीं खाया वो भी पछताया। कते कोई गुरुदेव के भावना के अनमोल रत्न के गहीर रास्ता में नहीं पहुँच सकलखिन, तो वो पछताई छथिन। जो गहीर में की है, कबीर साहब के मूल में की है, कहीं का नहीं पाव सकली से कहीं का पछताई छथिन। कोई जो है से ऐसा पति पति के रिश्ता जोड़ कर इस संसार में रह गेलखिन, तो हिनको बुझा रहल है जो वो की कहे छथिन। दुनू के एक आपस में, दुनू है द्वंद्व में, और जे बहुते समस्या झेल कर वही स्थान पर पहुंच जाए छथिन। कतबो खिंचातानी में जे अपन विजय प्राप्त करे के लेल लंगोटा बांध ले छथिन और त्याग तपस्या के सागर में कूद जाए छथिन। वो अवश्य मोती लगा निकली छथिन। कहनाम है जे सदगुरु के मार्ग में नहीं जाओ, आ जाई छी जब समुद्र में नहीं पैसू, आ समुद्र में पैसे छी। समुद्र के अर्थ है संत की लाइन, संत के मार्ग में। संत के मार्ग में नहीं जाओ, यदि पहुँचे जाई छी समुद्र के मार्ग में, समुद्र में जाई छी अगर, तब अवश्य मोती लगा ऊपर आओ। तो ये मोती के अर्थ हुए छे, ये आँख से अविनाशी के दर्शन के नहीं। नाशवान संसार में, परिवर्तन संसार में, चेंजेबल संसार में अविनाशी के दर्शन के नहीं। जे ई मनुष्य जन्म पाइब का सदगुरु के कहना अनुसार जे अनमोल जन्म के फायदा उठबे के लिए
जे बात कर रहल छथिन वही बात के जे बात गुरुदेव के बात है, तो उ दर्शन के अर्थ भेले जे अपने के जे अविनाशी के दर्शन। जब अविनाशी के दर्शन भय छे तब मात्र उ जे है से ए चोला के पौला के चोला के पौला के अर्थ ओकरा उनका मालूम होइ छे बात के। ताइसँ ई अनमोल जन्म के पति पत्नी के बीच में बुझनाई अति दुर्लभ भय छे। और जे पति पत्नी से अलग रहकर ब्रह्मचार्यता के अर्थात त्यागी के रूप में रहकर काज करे छथिन, वो जे अगर जे उ तत्परता के साथ गुरुदेव के कहला हुआ बात पर उते गहराई में अगर नहीं पहुंचे थे तो उनको पछतावा बहन कि एमहर पतियो पति नहीं बन सकली आ ने उमर जो है से कोई गहराई में जा सकली। तो दुनू जो है से देखे में दू हेबो करे तैयो दुनू जो है से निराश जीवन जियत रहे छथिन। ई निराश जीवन जिए की अवस्था नहीं है, ई लंगोटा बांध कर कूदे की अवस्था है। पति पत्नी रहितो में अपन शक्ति के अपना विवेक के पूर्ण रूप से जीवन में लागू करे के है, ओकरा व्यवहारिक बनवे के है और एक सफल जीवन दोनों पति पत्नी के बीच में रही तो एकरा जिनका पास में जतिक तजुर्बा होते जतिक लगन होते तो पति पत्नी के साथों में रही तो अपना जीत के अपना विजय के डंका जरूर वो आकाश में लहरा कर छोड़बे करते। तो जतिक संसार में पति पत्नी के से जोड़ल रिश्तेदार छी नहीं घबराऊ, अहाँ के गुरु प्रति कते श्रद्धा है, कते लगन है, कते कंटिन्यूटी है, वही पर भर करे वाला बात है। अगर अपने के लगन है तो अपने 1 2 3 का हम जरूर कहब अपने समुद्र के अर्थात संत के सागर में अगर कूदै छी हिम्मत के साथ तो अपने के अविनाशी रूपी जरूर मोती मिलत और मोती लगा अपने इस संसार में संसार लहरल आग के बीच में अपने स्वर्ग का आनंद कर सके छी। तो ई एकटा अमूल्य अवसर है। चलहु भाई पति पत्नी मिलके हो संत के नगरिया। चलहु भाई पति पत्नी मिलके संत के नगरिया। आहो मिल जैतो मोती हमार, चलहु भाई
संत के नगरिया जरूर मिलतई मोती हमार। चल भाई संत के नगरिया। चल पति पत्नी मिलकर संत के नगरिया, संत के चरण में जरूर मिलत मोती, अविनाशी रूपी मोती। ऐ दो शब्द के साथ अपना शब्द के विश्राम दिए चाहे छी। अपने सबके ई कार्यक्रम केहन लागल अवश्य कमेंट करब। तब तक के लिए आज्ञा मंगी छी। हवस त शाही बंदगी।